ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगले करन प्लीत राग बेलियान। नमो तार जाते वे हरे हम तालिमान। कर मंगल करे ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज बलिया। इस भव तरु का मूल जानऊ में क्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 218। कैसी होती है जिन धर्म की पहचान? तो कहते हैं जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहाँ सच्चे देवादिक का व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक होता है। वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। वह वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। सो इनके स्वरूप का जैसा जिनमत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनी के सिवाय अन्य मति ऐसा कार्य कर नहीं सकते। इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। सीधी सी बात है, अंतरंग से परीक्षा करना आना चाहिए। धर्म अंतरंग परिणति का नाम है। जब जीव का अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है तो बाहर में कुछ उसके दयादान वृष्टि संयम आदि प्रकट तो होते हैं, लेकिन कोई जीव दयादान वृष्टि संयम आदि को ही धर्म का आधार मानता है तो वो सच्ची परीक्षा नहीं कर सकता। सच्ची परीक्षा करने वाला तो अंतरंग परिणति को जानने वाला होना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत व्रत तप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तपस्या करता है, उपवास करता है, साधु भी बन जाता है, इसलिए वो व्यक्ति धार्मिक है, एक धारणा गलत है। ये अलग बात है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा उसके जीवन में होगा भूमिका के अनुसार, लेकिन ये आधार नहीं बनाया जा सकता किसी भी चीज़ का। ख्याल में है ना? ऐसा समझ लो तुम, सीधी सी बात है, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी इसका आधार उसकी पैकिंग नहीं बनानी चाहिए। कोई मूर्ख अगर पैकिंग कोई अच्छा बुरे का आधार बनाएगा तो गारंटी से ठगा जाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत ठग हैं जो अंदर माल बिल्कुल घटिया रखते हैं और पैकिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि लोग पैकिंग देख के फिसल जाते हैं। कपड़े वाले बहुत करते हैं ऐसा। वहाँ अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? कपड़े वाले माने जो रिटेल विटेल बेचते हैं ना, जैसे चांदनी चौक वगैरह पे ठेली झेली वेली सी लगाते, क्या कहते हैं, पटरी की दुकानदार, ये बहुत करते, क्योंकि
उनको बेच के भागना है। उनकी कोई स्थायी दुकान तो है नहीं, कुछ ऐसा तो है नहीं, और सस्ते में बेचना है, और सस्ते में बेचना है और दिखाना अच्छा है। ख्याल में है कि नहीं है? तो वे अंदर ऐसा गत्ता लगा देंगे, बहुत मोटे मोटे कपड़े ऐसे लगा देंगे कि वो ऐसा लगेगा तुम्हें तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया। पैकिंग ऐसी करेंगे कि तुम्हें वो शर्ट, टी शर्ट, पैंट ऐसे दिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। और वो कहेगा मात्र 200 रुपये में, मात्र 100 रुपये में, तुम एकदम कहेगा तो बहुत बढ़िया दे रहा है। तुम जल्दी से पैकिंग देख के ही क्या, और पहले क्या था, खोलने बोलने की व्यवस्था नहीं बाबू, क्योंकि पैकिंग के 30 रुपये लगते हैं। फटाफट समझ में आया ना, 100 रुपये दो और आगे बढ़ो। ऊपरी जल्दबाजी में देते हो और मन ही मन सोचते हो कि हमने तो बहुत सस्ता सौदा ले लिया, 100 रुपये में तो बहुत बढ़िया ले लिया, तो खुश रहते हो। और जब घर आते हो और जब उसे खोलते हो तो जैसे टायर में से हवा निकल जाती है ना, ऐसे उसकी हवा निकल जाती है। और फिर उसको तो ये क्या लिया यार, ये तो पोछे लगाने लायक भी नहीं है। ख्याल में? तो जैसे जगत में ठगियाँ बहुत हैं, मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं, और अज्ञानी जीव, अरे अज्ञानी तो छोड़ो, एक से एक जानकार भी ठगे जाते हैं, एक से एक है। बोलो, पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना देते हैं लोग, अनपढ़। वो पढ़ा लिखा है और मूर्ख किसने बनाया? अनपढ़। ये आजकल फ्रॉड कॉल चलती हैं, बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, ऐसी बात करते हैं वो कि अपन उनकी बातों में फंस जाते हैं और अपन अपना सब बता देते हैं। तो जैसे लोग में पैकिंग देखकर बातें में नहीं फंसना, बातों में नहीं फंसना, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी बाहर का तामझाम देखकर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने ही बड़ा गुरु हो, देश विदेश ख्याति प्राप्त हो, उसे सारी दुनिया नमस्कार करती हो, इसलिए तुम उससे प्रभावित हो जाते हो, तो तुम्हें परीक्षा करना नहीं आता। कोई व्यक्ति व्रतशील संयम आदि करता है, ब्रह्मचारी है, एक टाइम भोजन करता है, पंखा नहीं चलाता है, इसलिए तुम उससे प्रभावित हो जाते हो, तो तुम्हें परीक्षा करना नहीं आता। कोई महाराज है, सटो रसों का त्याग कर रखा है, हरी का त्याग कर रखा है, खाली अरहर की दाल रोटी खाते हैं, वो भी एक बार खाते हैं, तो तुम इससे प्रभावित हो जाते हो कि बिल्कुल हड्डियाँ निकल गई, सूख गए बेचारे, और क्या जान लोगे? तो आत्म आराधना में जान नहीं लेते, न शरीर को सुखाते हैं। आत्म आराधना तो आनंद का मार्ग है, दुख का मार्ग नहीं है। और जो मोक्ष मार्ग को दुख रूप मानते हैं, दुख रूप जानते हैं, दुख रूप अनुभव करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि मोक्ष मार्ग दुख रूप है, बाद में सुख मिलेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, इच्छाओं को रोकना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मार्ग मिलेगा। तो ये तो दुख रूप अवस्था है। देखो, सामान्य मनुष्य का दुख क्या है? तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो, ये दुख, और इच्छा हो और फिर भी नहीं करो, सो दुख। ख्याल में है कि नहीं है? अंतर समझना बहुत ध्यान से। तो संसार में बहुत सारे लोग धर्म को दुख रूप ही मानते हैं, माने वो समझते हैं कि धर्म करना कांटों पे चलने जैसा है, सब छोड़ना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा। अब देखो, ये बिल्कुल ऐसा कहने में पता चल रहा है कि ये दुख रूप होगा, जबकि धर्म है आनंद रूप, संवर निर्जरा सुख रूप, माना उसको दुख रूप, राग आदि है दुख रूप, उनको माना सुख रूप। पकड़ में आया? एक एक बात समझो ध्यान से। जैन धर्म में उपवास करने से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा मिल जाए तो उपवास हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन जो ये परंपरागत धर्म है, जो ये वंशानुवाद है, जो ये कुल अपेक्षा धर्मधारी है, इसको ये ख्याल में नहीं है कि ये काम क्यों करना,
महावीर ने ये काम किया था, आचार्य कुंद देव ने किया था, इसलिए मुझे करना चाहिए। अंदर समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? महावीर आज उपवास करे। महावीर ने क्या किया? उपवास किया। तो ये क्या कहता है कि भाई साहब, जब महावीर जैसे तीर्थंकर उपवास करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ये उपवास रह जाता है। लेकिन तुमने महावीर से पूछा कि आपने महाराज आज उपवास क्यों किया? मिले थे तुम्हें महावीर? अगर मिले होते तो महावीर क्या कहते बताओ? सोचो, महावीर से अपन पूछते कि महाराज आज आहारों के लिए क्यों नहीं निकले, तो महावीर क्या कहते कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, क्या बोलते कि आज आत्मलीनता इतनी ज़्यादा हो गई कि भोजन की याद ही नहीं आई, इसलिए आहारों के लिए नहीं निकले। ये तो है महावीर का उपवास। और तुम्हारा उपवास कैसा है कि महावीर नहीं निकले थे सो हम भी नहीं निकलेंगे। ये अलग बात है कि हमें उपवास के दिन आत्मा की तो याद नहीं आती, भोजन ही भोजन की याद आती है। समझ में आया रमेश जी? क्या कहा? उपवास महावीर का और उपवास तुम्हारा, अंतर आ गया ख्याल में? महावीर उपवास नहीं करते, महावीर तो आत्मा का आनंद लेते हैं और उस आनंद में उपवास हो जाता है। और तुम उपवास करते हो और दुख भोगते हो, क्योंकि तुम्हें आनंद का तो पता है नहीं। लेकिन महावीर उपवास करते थे, इसलिए मैं करूँगा। देखो कितने मुनिराज कितने संयम से। अरे भाई, ब्रह्मचर्य का आनंद जिसे आए उसके विकार मिटता है। क्या कहा मैंने? क्षमा का जिसे आनंद आए उसके क्रोध मिटता है। आत्मा का जिसे आनंद प्रतिष्ठा मिले उसके बाहर की प्रतिष्ठा छूट जाती है। बाहर की प्रतिष्ठा छोड़ने से अंदर की प्रतिष्ठा मिलती है। अगर ऐसा धंधा होता या इतना सरल काम होता तो हम और आप कभी चार गति में घूमते ही नहीं। फिर तो मोक्ष जाना बहुत सरल था। तो मोक्ष जाने में क्या था? बोलो कुछ था? एक सोनागर पे प्लॉट ले लो आउटर में, जहाँ कोई ना मान ना सम्मान ना क्रोध ना कुछ, और रहने लगो 2-4 साल में मोक्ष चले जाओ। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा होता तो सब चले जाते भाई। लेकिन तुम कहानी उल्टी कर, तुम सोचते हो क्रोध नहीं आए इसका नाम क्षमा है, जबकि मजेदार बात है कि क्षमा इतनी हो कि क्रोध नहीं आए। अभी 10 लक्षण आ रहे हैं ना, आपके अंदर क्षमा में इतना आनंद आए कि क्रोध करने का भाव ही नहीं आए। देखो इसके लिए मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आज तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ और आज तुम भयंकर खुश हो और घर में गए, पत्नी ने मूंग की दाल बनाई, गुस्सा करोगे? अरे छोड़ो जो है लाओ। पत्नी समझ जाती क्या बात, आज बात बहुत फायदा हो गया। तो देखो उस आनंद में रहे तो क्रोध नहीं आया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया या कोई सामान तोड़ दिया, अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जी सब भाव कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से परिणति प्रकट हो रही है? आत्मा के आश्रय से है। वो 10 लाख की जो परिणति प्रकट हुई है ना, उससे जो परिणतियाँ प्रकट हो रही हैं, बिल्कुल सरल है। अब तुम समझ सकते हो कि जिस दिन हमें ऐसा आत्मा का आनंद आएगा, जैसे 10 लाख का आया, ऐसे आत्मा का आनंद आएगा, अपने आप क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। अपने आप जब तुम्हें आत्मा का इतना आनंद आएगा तो किसी स्त्री को माँ बहन देखना नहीं पड़ेगा।
अपने आप दिखेगी। और वैसे बिना आत्मा के आनंद के कितनी ही कोशिश कर लेना, चाहे जितनी ताकत लगा लेना, नहीं दिखेगी। अब तुम क्या सोच रहे हो कि स्त्रियों को हटा दो ताकि विकार उत्पन्न नहीं हो, ये हमारा गणित है। रोटी को हटा दो, अभी 10 लक्षण पर्व आएंगे, हम 10 दिन तक आराधना करेंगे। ख्याल में आए ना? किसकी, किस बात की आराधना करोगे? आत्मा की कि जड़ की क्रियाओं की? और जड़ की क्रियाओं में भी सहजता नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हारा जीवन सहज नहीं है ना। वो 10 लक्षण के नाम से आया है, तुम वैसे हो नहीं, लेकिन चूंकि 10 लक्षण है तो जबरदस्ती अपने को रोकते हो। जबरदस्ती, समझ गए? अब कल से 10 लक्षण चल रहे हैं, अब ऐसे नहीं करना, अब ऐसे नहीं करना, अब ऐसे नहीं करना, और तुम इसे समझ लेते हो कि हमने कुछ तो संयम लिया। कहाँ लिया संयम? ये तो इच्छा तो बहुत थी, लेकिन रोक रखी थी, बस 10 दिन रोकनी, क्योंकि दिमाग में भी तो है ये कितने दिन चलने वाला है खेल। और अगर परमानेंट चलने लगे तो नहीं समझ में आया? देखो, जनरल का डिब्बा, फिर स्लीपर, फिर एसी, 3 तरह की कैटेगरी है ना। तुम्हें यहाँ से मथुरा तक जाना हो तो तुम कहोगे अरे जनरल में चले जाएंगे, क्या है 2 घंटे में उतर जाना है, क्या इसके लिए स्लीपर लेते फिरो और क्या लेते फिरो। अंत समझ में आया? लेकिन लंबा जाना हो स्लीपर लोगे, और लंबा जाना हो अरे भैया बहुत वैसी थी। समझ में आया? ऐसे ही 10 लक्षण में लोग बहुत बड़े बड़े नियम था, वो सोचते तो अंदर पता रहता ना 10 ही दिन तो हैं, 10 दिन के बाद तो छुट्टी। इसीलिए 10 दिन के बाद 4 ठेले जो बंद हो जाते हैं 10 दिन के लिए, 11वें दिन एकदम चालू हो जाते हैं और लोग बिल्कुल आते हैं। हरी जो 10 दिन तक बाजार में नहीं मिलती, बिकती नहीं है, उनको ही पता चल जाता है सब्जी बेचने वालों को कि जेएनयू का कुछ चल रहा है भाई। और 11वें दिन बनाओ। अच्छा सही बताओ, एक बात बताओ रमेश जी, 11वें दिन और पत्नी वैसे ही खाना बना दे जैसा चल रहा था, कभी तुम कर लेना ऐसा काम? अगर तुम्हारी पत्नी होशियार हो और 10 लक्षण खत्म हो जाए और 11वें दिन भी वैसे ही खाना, बिल्कुल रूखी सूखी दाल और रोटी, कोई हरी भरी नहीं, पता तुम कहोगे क्या बात है, और तो 10 लक्षण खत्म हो गए ना, हो गई नहीं तुम्हारी आत्माराधना खत्म हो गई ना तिथि देखकर। तो वो अंदर से कहाँ आई वो संयम? और तुम इस संयम के भरोसे मोक्ष चाहते हो, सम्यक दर्शन चाहते हो, कभी हृदय पे हाथ रख के देखो, हो जाएगा। अभी ये 10 दिन में सोचोगे बहुत बढ़िया, मैंने बहुत कर लिया। क्या कर लिया भैया? क्या अंदर से क्या भाव बदले? कितनी क्षमा अंदर प्रकट हुई? कितना क्रोध कम हुआ? 20 साल के अगर तुम 50 साल के हो तो तुमने 35-40 10 लक्षण तो निकाल ही दिए होंगे होशपूर्वक, मैंने जब तुम्हें पता रहा होगा। तो कितनी क्षमा आई, कितना मान घटा, कितनी कसाएं घटी, कितना क्रोध घटा, क्या घटा? और ये जबरदस्ती रोकने का नाम इच्छाओं को रोक लिया, जैसे तैसे समय काट लिया। ये सब टोडामल जी साहब अभी आगे समझाएंगे, इसका नाम संयम नहीं है। तो देखो टोडामल जी साहब अपने से कहते हैं अंतरंग परीक्षा करना आना चाहिए। कौन सी परीक्षा? अंतरंग। अंतरंग परीक्षा में क्या देखना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अभी मैं रास्ते में सोचता आ रहा था, एक बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत नाम है उनका, तो उन्हीं का विकल्प आ गया रास्ते में किसी बात। तो मैंने कहा यार ये महाराज इतनी तपस्या, इतनी आराधना जो जो इनके नाम से चलता है, करते हैं, सब पता है, मेरे को बचपन से देखा है। लेकिन अगर ये सम्यक दृष्टि होते, भले ही अच्छे प्रवचनकार नहीं होते, भले ही अच्छा तत्व नहीं बता पाते, नहीं प्रवचन, कहीं जरूरी तो नहीं है हर किसी का प्रवचनकार हो, हर किसी की बुद्धि तेज हो, लेकिन मैंने कहा अगर सम्यक दृष्टि होते
तो ये तो जरूर कहते कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ये तो जरूर कहते कि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन आत्मा के बिना धर्म नहीं होता। ये तो जरूर बोलते कि जड़ की क्रिया शरीर की क्रिया, आत्मा की क्रिया नहीं। इतनी तो दो चार बातें तो बोलते। अगर आत्मा भले ही ज़्यादा लंबी बात नहीं समझा पाते, लेकिन मोटी मोटी बात तो समझा देते। लेकिन वो मोटी मोटी बात भी नहीं समझा रहे, और जब भी बोलते हैं पुण्य करो, दया करो, जीवों को मत मारो, ख्याल में है ना, यही सब बोलते हैं। इससे पता चलता है कि आत्मा की खबर नहीं। कई लोग बहुत बोलते हैं हम परीक्षा कैसे करें। अरे कितना सरल है परीक्षा करना। कोई गुरु, कोई पंडित, कोई ब्रह्मचारी आत्मज्ञानी है, इसकी परीक्षा कैसे करें? क्रियाओं से परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बोलने से पता चल जाएगा। अगर वो पुण्य को अच्छा मानता है, बात खत्म हो गई। क्रियाओं से अपने को बड़ा मानता है, बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा क्या करना? क्रिया करना नहीं करना वो तो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है कि तुम क्रिया के मानते क्या हो। क्रिया किसने करी? मैंने करी, बात खत्म हो गई। तो महाराज अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या ज़्यादा पीछे दौड़ना है? 4 हाथ जमीन देख के चल रहा है। अरे क्या 4 हाथ और क्या 14 हाथ? आत्मा की बात है कि नहीं ये बताओ। क्योंकि आत्मज्ञानी पुरुष कहीं पर भी हो इस पृथ्वी पर, जैन हो अजैन हो, कहीं पर भी हो, अगर आत्मज्ञानी होगा तो एक बात बोलेगा, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्म श्रद्धान ही श्रद्धान है, आत्मानुभव ही धर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रहना ही जीव का कर्तव्य है, इसके अलावा कोई कर्तव्य जीव का नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे भैया ख्याल में नहीं आता जी। समझो वस्तु स्वरूप। अंतरंग से बहिरंग की ओर चलो, बहिरंग से अंतरंग की ओर नहीं। अंतरंग से बहिरंग की ओर चलना कठिन है, लेकिन सच्चा धर्म वहीं मिलेगा। और बहिरंग से अंतरंग की ओर चलना महासरल है, और अनंत बार चलने की कोशिश करी, लेकिन कभी कोई बहिरंग से अंतरंग पहुंचता ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचता? कारण, क्योंकि जब वो बहिरंग करने में लगता है तो वहीं उलझ के रह जाता है। क्योंकि वहाँ करता है और इतने में पूज्यपना मिल जाता है, और पूज्यपना मिलते ही बात खत्म हो जाती है। आगे की फिर क्या बात करना। इसीलिए टोडामल जी साहब समझा रहे हैं कि भाई जिन धर्म में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है, इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बिल्कुल अपने और अपने को चेक करो भाई, जगत को चेक मत करो। तो ये 10 लक्षण वगैरह आएंगे, ये जो कुछ भी है, करना और नहीं करने की बात नहीं है, लेकिन ये करके कहीं ना कहीं हम अपने को ठगते हैं। ठगते इसलिए हैं कि हम इसकी आड़ में असली धर्म भूल जाते हैं। क्योंकि वो कुछ करने को मिल गया ना, तो अपन को लगता अपन कर तो रहे, अपन कर तो रहे, अपन कर तो रहे। और मैं भी कह रहा हूँ 10 लक्षण आए, दुकानदारी छोड़कर, काम धंधे छोड़कर, भोजन भले ही 2 टाइम करना, लेकिन आत्मा का ध्यान 3 टाइम करना। क्या कहा मैंने? भोजन कितने टाइम करना? 2 टाइम, लेकिन आत्मा का ध्यान 3 टाइम ये करना। पूजा भले ही एक करना, लेकिन ध्यान करना, विचार करना, गहरा तत्व विचार करना। ख्याल में है ना? अरे भाई किसी की नकल करने से जैन धर्म नहीं मिलता, आत्मा नहीं मिलता, स्वरूप नहीं मिलता। कोई आदमी 10 उपवास करता है इसलिए मैं भी उपवास करूं, ऐसी मूर्खता जैन शासन में है ही नहीं।
कोई आदमी नग्न दिगंबर हो गया इसलिए मैं भी नग्न दिगंबर हो जाऊं, ऐसा जैन धर्म है ही नहीं। कोई आदमी 4 पूजा करता है इसलिए हमें भी 4 पूजा करनी चाहिए, ऐसा जैन धर्म है ही नहीं। क्योंकि जैन धर्म नकल से नहीं चलता, जैन धर्म असल से चलता है। वो तो कहता है तुम दूसरे के हिसाब से मत चलो। देखो जैसे समझ लो 100 मुनिराज है, एक संघ है मुनिराजों का, तो कोई मुनिराज उपवास करते हैं, कोई मुनिराज आहारों के लिए निकलते हैं, कोई मुनिराज कुछ करते हैं। कोई एक दूसरे की नकल तो नहीं करते ना कि आज आचार्य श्री का उपवास है तो हम सबका भी और ऐसा अगर करें तो समझ जाना यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो असली मुनिराज होंगे, सच्चे मुनिराज होंगे, सच्चे ज्ञानी श्रावक होंगे, वे कभी किसी की नकल करेंगे ही नहीं। उनको तो भाव आएगा उपवास करने का तो करेंगे, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मतलब जबरदस्ती किसी के। तो संयम बहुत समझने की चीज़ है, संयम बहुत आनंदमय चीज़ है। और सच्चा संयम तभी प्रकट हो सकता है जब तुम्हारे अंतरंग में आनंद हो। ठीक है, इतनी ख्याल में आ गया। चलो और देखो, तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं। ख्याल में है ना? अरे साहब इतने बड़े आदमी रोज प्रक्षाल में जाते हैं, करोड़पति आदमी है साहब, 50 नौकर लगे, लेकिन सुबह मंदिर जाते हैं। हम भी जाएंगे। ये क्या हुआ? कोई बड़े आदमी को देख के समझ में आया ना? बाबू जी आपको पता है वो बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी, रोज प्रक्षाल में जाते हैं। अरे भैया तो अपन कौन सी हुए हैं, अपन चलेंगे ऐसे। और कितने ही देखा देखी संगति के कारण संगति में जाने लगते। अरे अच्छा तुम भी आते हो क्या प्रक्षाल में? चलो यार हम भी आएंगे। नहीं समझे क्यों? जैन साहब है ना अरविंद जी के? नहीं, आज जैन साहब नहीं आए तो यार हम भी नहीं आ रहे। रहन दो, और तुम चल रहे हस्तिनापुर तो बराबर, चलो हम भी चलते हैं। ख्याल में आ गए? तो वहाँ पे भी राग की पूर्ति करता है। कोई जिन धर्म को समझकर, आत्मा को समझकर, देव शास्त्र गुरु की हृदय में महिमा रखकर नहीं करता। अभी मैं सच बता रहा हूँ, 99% लोग चित्त में देव शास्त्र गुरु की महिमा है ही नहीं और दर्शन रोज करते हैं। क्या कहा मैंने? देव शास्त्र गुरु की महिमा है ही नहीं कि किसी बात करते हो। अरे भैया तुम अंदर जाके देखो, तुम्हें बचपन से मंदिर भेजा जा रहा है, ये भगवान है, इनके दर्शन करना चाहिए। ख्याल में है ना? पाप कट जाते हैं, पुण्य बन जाते हैं, अच्छा जीवन बीतता है, दर्शन करो। सो ऐसी उसी मान्यता से जाते रहते हैं। कोई अंदर में ओ ये वीतरागी भगवान है, ये भगवान वीतरागता में ही सुख है, ऐसी वीतरागता मुझे कब प्रकट हो, मैं कब अपनी आत्मा का आश्रय करूं, ऐसे विचार ही नहीं आते। और ऐसे विचार आते भी हैं तो वो बुद्धि के लेवल पे आते हैं। कल समझाया था ना, वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूर्ववास, ज्ञानवान का उदय करो मम, मिथ्यात्म का हुए विनाश, जीवों की हम करुणा पाल। ये बुद्धि से बोला जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। कौन सा मिथ्यात्व नाश करना है, कौन सी जीवों की करुणा पालनी है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, याद हो गई, रट गई। इसमें क्या है? पूजाएं रट गई, याद हो गई, नवोकार मंत्र रट गए, चत्तारी मंगल रट गए, बोल दिया भगवान के सामने, चावल चढ़ा दिए, आ गए। क्या किया, किस लिए किया, क्यों आए, ये भगवान के दर्शन क्यों किए, ये भगवान कैसे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई विचार नहीं चलता। सो ये तो जड़पना है, ऐसा तो जिन शासन है नहीं, ऐसा तो अन्य मतों में होता है।
कि भगवान को दूध चढ़ाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे, पानी चढ़ाओगे तो थोड़े कम खुश होंगे। नहीं समझ में आया? और वो भी नहीं चढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। जैन धर्म में ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन जैन धर्म में ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं, उनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भगवान की सेवा करनी है, सेवा करेंगे चाहे कुछ हो जाए। नहीं मंजन करोगे कि नहीं करोगे? हैं? मंजन करेंगे, तैयारी पूरी है, समझ में? तो साहब और आएंगे, हम भी पहुँचेंगे। तो क्या हो रहा है? आना मंदिर में साफ अरे साहब, कई लोगों को चश्मा, ऐसे कई लोग क्या इस टाइप की प्रवृत्ति उनको करना है बस, मतलब वो कहीं पे भी हो स्वाध्याय भले ही छोड़ देंगे, तत्व भले ही सुनना छोड़ देंगे, लेकिन मंजन में पहुँचेंगे और सबसे आगे जाके ब्रुश लाएंगे, एकदम सब कुछ लाएंगे और एकदम चमकाएंगे भगवान को। ख्याल में है ना? अरे एकदम ख्याल में है ना? उनसे पूछो ये कौन है, ये किनको चमका रहे हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? इतनी सब बात है नहीं, अपने भगवान है भाई साहब, 3 लोग के नाथ है, कैसी बातें करते पंडित जी? ख्याल में ना? आप खुद तो करोगे नहीं। हाँ, जब मुझे सब्जियाँ देखता हूँ ना तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि बहुत है करने वाले। ख्याल में है ना? जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम भी तो करने वाले चाहिए ना, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम लोग अपना काम करो, क्योंकि संसार में सभी चाहिए, सम्यक दृष्टि भी चाहिए, मिथ्या दृष्टि भी चाहिए, भगवान को पहुँचने वाले भी चाहिए, समझने वाले भी चाहिए, ध्यान करने वाले भी चाहिए, प्रवचन सुनने वाले भी चाहिए और करने वाले भी चाहिए। अब मान के चलो मैं सुनने ही लग जाऊँ, मैं कहूँगा मैं नहीं करूँगा तो सुनाएगा कौन, और तुम करने लग जाओ तो सुनेगा कौन? ख्याल में है ना? सब चल रहे तो सब व्यवस्था ठीक है। देखो भाई, किसी में कोई कमी नहीं है। फिर आप कहोगे कि आप कमी बताते हो, मैं किसी की कोई कमी नहीं बताता। मैं सिर्फ जब भी स्वाध्याय में बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी कमी बमी ये है कि तुम अगर इस तरीके से सम्यक दर्शन चाहते हो तो नहीं होगा। बस मेरा सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ। बाकी तुम क्या कर रहे हो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब बढ़िया से बढ़िया तुम करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, तुम अगर ये सब करके ये सोचते हो कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ बस ये नहीं होगा। बस बाकी तुम्हें पुण्य बनता है, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वधर्म इंद्र के आसपास भटकोगे, वो सब चीज़ें होगी और स्वधर्म बन जाओ, मुझे क्या दिक्कत। लेकिन स्वधर्म बन नहीं सकते क्योंकि वो सम्यक दर्शन की शर्त है उसमें। ख्याल में है ना? तो देखो, सत्संगति पे बोल रहा था, काय पे बोल रहा था मैं? सत्संग के संगति देख देख के दूसरों, अरे साहब आप भी चल रहे तो हम भी चलेंगे, चलो। अंतरंग में कोई खबर नहीं। और देखो कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवृत्ति हैं। कई लोग काय में प्रवृत्ति हैं? शुद्ध। ख्याल में, अरे साहब हम तो जैन धर्म में अपन तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे। ख्याल में है ना? कोई आया अपने यहाँ पूजा करने वाला आया और उनने क्या किया, उनने कहा बादाम ऐसे नहीं चढ़ाने चाहिए, तो उनने बादाम वैसे चढ़ा दिए, तो बादाम फिर वैसे ही चढ़ाने लगे। कोई आए, उनने कहा भगवान को ऐसे छूना चाहिए, लेफ्ट राइट, समझ ना, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बिगड़ता है। हाँ समझ, जम गई बात, चालू हो गए। ख्याल में किसी ने कहा ये लौंग होती है, इसके फूल में बहुत जीव होती है, इसको तोड़ो, तो तोड़ के चढ़ाने लग गए। हम ये तो सोचा नहीं कि तोड़ के बच कौन सा रहा है इसमें। ख्याल में जब तुमने तोड़ ही दिया और मसल दिया, तो अशुद्ध और हो गए वे हाथ, क्योंकि अंदर जीव राशि थी। सुबह धोते फिरो और वे बेचारे मसले गए और मर गए। अगर थोड़ी देर बचे भी रहते, कम से कम चढ़ाए चले जाते जहाँ जाना था, तुमने उसके पहले ही निपटा दी। बोले हमारे भगवान के लिए शुद्ध चीज़ नहीं चढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ चढ़ाई क्यों रहे, वो सब अशुद्ध है। शुद्ध है क्या इस जगत में? बताओ, है कुछ शुद्ध? अरे बोलो, है शुद्ध कुछ? देवेंद्र जी भगवान को चढ़ाओ। सबसे मज़ेदार बात, भगवान भीतर आ गई।
उनको कुछ चाहिए नहीं, और तुम बादाम छुआरे के बिना मान नहीं रहे। ख्याल में वगैरह हम श्रीफल लाए, बादाम लाए, छुआरा लाए, श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन। हाँ बोलो, कह रहे इस पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मज़ेदार बात ये और है, लड़ाई झगड़ा और अलग करते हैं। तो ये देखो और चले, देखा देखी शुद्ध शुद्ध इत्यादि। अब जे मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब टोटामल जी साहब ने लिखा है ये सब, मैं तो उसका खुलासा कर रहा हूँ। अभी एक मित्र का मैसेज आया, फोन है, बोले साहब हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 10 दफ़े पढ़ लिया और 10 पंडितों से पढ़ लिया, लेकिन आप जैसा पढ़ा रहे हैं ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। आप पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालते हो। अरे मैंने कहीं लिखा है। अभी अलग बात है कि इसका अर्थ जो है वो नहीं बताते तुम, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। दूसरों का बताते फिरोगे, दूसरों की अपनी बुराई कौन करे हैं? अपनी भैंस के दूध को कौन पतला कहे? लेकिन रियलिटी है, हम एक बात, आप इतनी क्रियाएं करते हो, जो भी करते हो, कितनी आपके दिमाग से करते हो आप? कितना आपने सोचा उन क्रियाओं के बारे में? कि सिर्फ देखा देखी करते हो? किस आधार से करते हो? क्या आधार है? देखा देख हाँ, आनंद आने का क्या मतलब है? आप समझे नहीं। जब आपके अंतरंग में असली भक्ति नहीं है तो भक्ति का आनंद कैसे आएगा? जब आपके अंतरंग में असली पूजा नहीं है तो पूजा का आनंद कैसे आएगा? जब आपके असली अंतरंग में आत्मा की रुचि नहीं है तो आत्मा की बात सुन के आनंद कैसे आएगा? ये तो जिन्हें आत्मा की रुचि हो उन्हें आत्मा की बात सुन के आनंद आता है। जिन्हें पूजा असली में हो उन्हें पूजा करके आनंद आता है। जिन्हें असली में भक्ति हो उनको भक्ति करके आनंद आता है। और जो देखा देखी करते हैं, परंपरा से करते हैं, वो ढोते हैं। क्या करते हैं? देखो, ढोने का अर्थ बताता हूँ। एक पहाड़ी थी और एक पहाड़ पर एक साधु महाराज जा रहे थे। उनके हाथ में जरा सी थैली थी, जो भी था, और एक बराबर में उसी पहाड़ी पर उसी रास्ते में एक लड़की अपने छोटे भाई को गोदी लिए हुए, समझ में आई? क्या लिए हुए? गोदी लिए चढ़ रही थी। तो महाराज ने देखा, बोले बेटा मेरे से तो इतनी सी थैली का भार भी भार लग रहा है और तू इतने बड़े भाई को लेके चढ़ रही है, कितना भार है? बोले भार? मेरा भाई है। अंदर समझ में क्या है? भाई है और आप उसे भार कहते हो? भार वस्तुओं का होता है, भाई का नहीं। मेरे भाई को मैं ये क्या इससे डबल ले जाऊंगी? तो देखो, प्रेम है तो भार नहीं लग रहा, और प्रेम नहीं हो तो जिस दुनिया की औरतें अपने बच्चों की सूसू पोटी साफ कर देती हैं, दूसरों के बच्चों की करके दिखाओ। कैसे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अपने बच्चे कर सकते, दूसरे के? भाई साहब, प्रेम है, इसलिए अपन किसी का बच्चा लिए हो और वो सूसू कर दे, कहाँ चला गया तुम्हारा प्रेम? और वो माँ ले लेती है, कोई बात नहीं। अंदर समझ में आया? तो ये असली प्रेम, और जो तुम्हारा दिखावटी प्रेम, अभी तुम हृदय पे हाथ रखो, भगवान से दिखावटी प्रेम करते हो, असली प्रेम नहीं। अरे चलो और एक आध उदाहरण दे दूँ, बिल्कुल सरल। तुम जितनी फोटो अपनी आनंद से देखते हो है, फोटो समझते हो ना? कहीं गए तीर्थों, कहीं पे भी गए, ओ एल्बम जैन साहब का शादी का दिखाओगे एकदम, देखो बढ़िया आई, मेरी तो ख्याल में आएगी नहीं। ऐसा भी नहीं देखते भगवान। और तो मैंने 3 लोग के नाथ कहते हो, वो कहते हैं मैं बहुत भक्ति है भगवान की। वो जड़ की, वो जो तुम्हारी फोटो है जो शरीर की, उसको इतना घूर घूर के और उसी को छांटते फिरते हो। अगर 20 फोटो हो और जिस फोटो में तुम नहीं हो तो उसे देखते ही नहीं, और जिसमें तुम हो
वहीं रुक जाए। और कहने को होती है कि हम सबको देख रहे हैं, देख किसको रहे होते हैं अपने। तुम लोग भी सही लग रहे हैं, बाकी मैं भी ठीक लग रहा हूँ। तो भाई है किसे फिक्र, ये तो व्यवहार है, ये तो उपचार है। असलियत में तो मुझे अपने बारे में देखना है। ऐसे भी भगवान के दर्शन नहीं करते। अब बोलो तुम कैसे कहोगे कि हमें भगवान की महिमा है? ये सब चेक करना पड़ेगा। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। समझ में आया? कितने जीव होते हैं? मंदिर गए, उनने 2-3-4 मंदिरों में गए, उदाहरण के लिए नए नए आए, जैसे अब 2-4 मंदिर, तो जहाँ मान सम्मान ज़्यादा मिल गया वहाँ जाने। वहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से बोलते, सम्मान देते हैं, तो वहाँ जुड़ गए। तो देखो कैसे प्रभावित हो गया, बाहर के मान सम्मान से। ख्याल में लग गया उस काम में। बहुत से नए नए कई लोग आते ना, नए जीव आया, नए घेरो उसको, नए कहाँ से आए, हाँ इधर आया करो, रोज आया करो, ख्याल में है ना, और सम्मान दो, इनको जोड़ो। देखो हम किसी को सम्मान भी देते तो सच्चा नहीं देते, झूठा देते। जैनी तो इस मामले में सबसे ज़्यादा बदमाश। ड्राइवर को भी सम्मान दे देंगे, और क्या है वो, मंदिर के माली को भी कह देंगे, कार्यक्रम है ना, इसको ही माला पहना दे। काय के लिए? हृदय से सम्मान करते उसका। काय के लिए किया? कि जो ढंग से ड्राइविंग करता रहे और हमारे मान के तले दब जाए। अभी देखोगे तो मायाचार के अलावा कुछ नहीं है। तुम गरीब आदमी को सम्मान दे ही नहीं सकते जब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा, कभी नहीं दे सकते। और तुम्हें गरीब को सम्मान देना भी पड़े तो तुम किसी मजबूरी में दोगे। वो मजबूरी कई तरह की हो सकती है, उसका खुलासा तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम गरीब को गरीब ही देखते हो, उसे भगवान नहीं देखते। या चलो गरीब छोड़ो, अरे अमीर को भी तुम सम्मान देते कहाँ हो? उससे माल खींचने के लिए देते हो। क्या कह रहा हूँ बाबूजी? आत्मा मिले बिना सब झूठ है, सब फरेब है, कहीं सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। चलो छोड़ो, आत्मा के बिना तुम अपनी पत्नी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, उससे भी स्वार्थ की सिद्धि करोगे। जब तक वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेगी तब तक अच्छी लगेगी, और नहीं करेगी तो शत्रु लगेगी। ये संसारी मिथ्या दृष्टि का लक्षण जानना। आत्मज्ञान के बिना तुम किसी को सच्चा सम्मान नहीं दे सकते, तुम किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, तुम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर सरलता नहीं आ सकती, तुम्हारे अंदर कभी संयम नहीं आ सकता, तुम्हारे अंदर कभी तप नहीं आ सकता, कभी ब्रह्मचर्य नहीं आ सकता, कभी त्याग नहीं हो सकता, कभी अकिंचन नहीं हो सकता। 10 धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो 10 धर्म कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना हम कभी प्रकट ही नहीं होते। चाहे तुम बाहर से कितने ही क्षमावान बने रहो। नहीं समझ में आया? क्या बने रहो? देखो भाई, जीव क्या करे। मैं कल उसका देख रहा था, थोड़ा सा आया था 2-4 मिनट का इंटरव्यू, राकेश झुंझुन वाला। तो मैं देख रहा था क्या बोलता है, तो बता रहा था वो अपनी कहानी कि मैं कैसे शेयर मार्केट का किंग बना, कैसे मैं करोड़पति अरबपति बना। अब तो मर गया अभी, उसका सुन रहा था, मैं देख रहा था। तो वे बेचारे, उनको मैं देखता हूँ ध्यान से, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, तो वे संसार में इतने मग्न हैं
कि संसार में मैं कभी ये नहीं पहचान पाते कि यहाँ कुछ भी सार नहीं है, वो चले जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कई तरह के लोग हैं संसार में। अब कई लोग कहते थे कोई कितना मस्त है, कितना मस्त रहता है, कितना मस्त रहता है, लेकिन ये मस्ती कितने दिन की है अगर आत्मज्ञान नहीं है तो। कोई व्यक्ति बहुत मस्त रहता है, आगे पीछे की फिक्र नहीं करता, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करने से नरक निगोद से नहीं बच जाओगे, ऐसा नहीं करने से दुख से नहीं, हम नहीं करते भविष्य की चिंता, तो क्या हुआ, दुख नहीं होगा। तुम भविष्य की चिंता, हम नहीं करते शरीर की चिंता, तो रोग नहीं होंगे शरीर में, हैं? वे तो होंगे, जब शरीर है तो रोग होंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए कहते भाई तुम अपने मन को कितने ही बहला लो, कितने ही समझा लो, कितने ही कुछ कर लो, जब तक ये मोह है दुख मिलता रहेगा। मोह को नाश करोगे तो ही सुख मिलेगा, और मोह का नाश आत्मज्ञान के बिना नहीं होने वाला। ठीक है, इतनी बात अपनी हो गई, अभी का समय हो गया। अब इतना सा पैराग्राफ रह गया है, अब इसका अर्थ करूँगा तो लंबा जाएगा थोड़ा सा, इसलिए अब इतना नहीं। इसको सांसारिक प्रयोजनार्थ ये भी बहुत अच्छा है, आगे आएगा। अब 2-3 दिन प्रवचन होंगे नहीं, हमारे बीच में बाहर से विद्वान आएंगे, उनके होंगे, फिर 30 तारीख को एक प्रवचन होगा बस, और उसके बाद 10 लक्षण पर्व में प्रवचन नहीं होंगे। यहाँ पर बाहर से विद्वान आएंगे तो 10 दिन और नहीं होंगे, 11 दिन। तो इस तरीके से अब एक प्रवचन होगा, और अगर मैं बाहर गया और वहाँ पर अगर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हुई तो मिलेंगे प्रवचन, अभी नहीं होंगे। सहजानंदी सोच स्वरूप अभी